शिवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। शंभो महेश करुणामय शूलपाणे गौरीपते पशुपते पशुपाशनाशी काशीपते करुणया जगदेतदेक स्त्वं हंसि पासि विदधा महेश्वरोषि त्वत्तो जगद्भवदिदे वभव स्मरारे त्वय्येव तिष्ठति जगन् मृडवेश्वनाथ त्वय्येव गच्छति लयं जगदेतदीश लिंगात्मकं चरविश्वरूपी। श्री सोमनाथ महादेव की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यं महाकाल ओंकारं ममलेश्वर परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम् श्वेतबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशां त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं दृशमेशं च शिवालये। एतानिर्ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्
जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधने। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधने। श्री सोमनाथ महादेव की जय। आप सभी को पवित्र श्रावण मास में भगवान शिव के चरित्रों का कुछ दर्शन हो, इस हेतु से इस शिव पुराण में से रोज भगवान शिव के कुछ चरित्र हम सब मिलकर के यहाँ पे उसका दर्शन करते हैं। भगवान शिव की ही यह कृपा समझे। तो कथा के प्रारंभ में आप सभी को सस्नेह प्रेम पूर्वक जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, ओम नमः शिवाय। भगवान की कृपा से हम सब मिलकर के जो कुछ भी समय हमको प्राप्त होता है, उस हिसाब से इस मूल शिव पुराण का हम दर्शन करते हैं। पूर्व में हमने जो कथा सुनी तो उसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में हमने बात सुनी। मैं आपको कथा प्रवाह स्मरण कराता हूं। तो भगवान के प्रति हमारी भक्ति बढ़े, तो इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था, 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनके बारे में हमने सुना। और फिर अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, दान देने के बारे में, तपस्या करने के बारे में, इसकी भी चर्चा हमने करी। जो धनवान है और जो धनहीन है, उन लोगों को किस तरह से भगवान की तपस्या करनी चाहिए, उसके बारे में भी हमने कुछ दर्शन किया। आइए फिर शिव पुराण में हम आगे बढ़ते हैं। इस शिव पुराण में सौनकादिक ऋषि मुनि शुद्ध पुराणी के मुख से भगवान शिव का जो चरित्र है वह सुन रहे हैं। और श्री नारद जी ब्रह्मा जी के पास बैठ करके यह चरित्र सुन रहे हैं। तो धनवान हो या निर्धन हो, सभी को शिव आराधना करनी ही चाहिए। और फिर अंत में मैंने कहा था कि इस पुराण को सुनो एक घड़ी, लेकिन इसमें से आपको जो भी बातें अच्छी लगे वो अपने जीवन में उतार करके फिर उसको जियो पूरी जिंदगी। कोई एक बात आपको अच्छी लग जाए तो उस हिसाब से आप अपने में कुछ परिवर्तन करें और वह नियम धारण करके उसको जिए। तो आइए आगे शिव पुराण क्या कहता है, हम कुछ दर्शन करें। अपने ही घर में किए गए देव यज्ञ आदि शास्त्रोक्त कर्मों का जो फल है
वह सम मात्रा में देने वाला बनता है। मतलब कि कल जो मैंने आपको बताया था कि भगवान के नाम का जप, तपस्या, यज्ञ आदि जब हम अपने घर में करते हैं तो उसका पुण्य प्राप्त होता है, तो वो सम मात्रा में उसका पुण्य प्राप्त होता है। तो फिर शिव पुराण में कहा गया कि वही सत्कर्म या वही जाप या वही दान आप किसी गौशाला में जाएंगे और वहां पर जाकर करेंगे तो घर से 10 गुना ज्यादा फल वहां पे मिलता है। मतलब कि आप अपने घर में बैठ कर के शिव पुराण पढ़े या ओम नमः शिवाय का जप करे या यदि कोई पूजा करे या यज्ञ करे तो उसका फल आपको मिलता ही है। लेकिन कहते हैं, शिव पुराण में लिखा है कि यदि गौशाला में जाकर आप यह करते हैं तो घर से 10 गुना ज्यादा फल आपको मिलता है। इससे भी आगे कहा कि आप किसी जलाशय के तट पर जाकर के वो सारे सत्कर्म करते हैं तो गौशाला से भी ज्यादा 10 गुना फल आपको प्राप्त होता है। बिल्व पत्र का वृक्ष हो, बेल का वृक्ष, तुलसी जी का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो और नजदीक में हो तो वहां बैठ करके भगवान के नाम के जप करने से कहते हैं उससे भी 10 गुना ज्यादा फल मिलता है। और कहा है कि देवालय में बैठ करके कुछ आपका जप पाठ देव यज्ञ आदि करे तो उससे भी ज्यादा 10 गुना फल आपको मिलता है। और यहाँ तीर्थ भूमि की महत्वता बताई है तो उसको भी मैं आपके समक्ष रखता हूं, आप सोचिएगा इसके बारे में। कहते हैं तीर्थ भूमि जो है वह देवालयों से भी ज्यादा फल देने वाली होती है। तो आप अपने गांव, अपने शहर के किसी मंदिर में जाकर के कोई सत्कर्म करते हैं तो उससे 10 गुना ज्यादा फल तीर्थों में मिलता है। और फिर लिखा कि तीर्थ से भी ज्यादा फल चाहिए तो कहते हैं किसी नदी का किनारा है, वह नदी से भी ज्यादा फल देने वाला है। और जो गंगा आदि नदी है, 7 गंगाएं मानी जाती है, हमारे यहाँ वह सप्त गंगा कही जाती है। तो कहते हैं गंगा आदि नदी के तट पर बैठ करके आप कुछ जप करते हैं, पाठ करते हैं या कुछ सत्कर्म करते हैं तो और भी ज्यादा फल प्राप्त होता है। हमारे शास्त्रों में समुद्रों का भी महत्व है। समुद्र के तट के पास बैठ करके यदि कोई सत्कर्म करता है तो वह भी ज्यादा फल देता है। उससे भी ज्यादा पर्वत के शिखर का प्रदेश, मतलब कि पर्वत के ऊपर जाकर के यदि कोई पाठ जप आदि कुछ करता है तो वह भी ज्यादा फल देने वाला है। क्योंकि तीर्थों में या समुद्र के तट या नदी के तट पर तो हम आसानी से पहुंच सकते हैं, लेकिन पर्वत के शिखर के ऊपर, मतलब यदि मैं आपको बोलूं कि भाई आप गंगा के तट पर जाकर के कुछ भगवान का पाठ और जप इत्यादि आप करो तो आप कहेंगे कि कोई बात नहीं, यदि समय मिल गया तो टिकट कटवाएंगे और हरिद्वार जाएंगे, वहां पे 1 हफ्ता रहेंगे और रोज गंगा के तट पर जाकर के कुछ न कुछ करते रहेंगे। तो यह थोड़ा इजी है। लेकिन यदि मैं आपको कहूं कि आपको 1 हफ्ता गिरनार जाना है, रोज सुबह गिरनार के ऊपर चढ़ना है, वहां जाकर के कुछ पाठ जप इत्यादि तपस्या करना है और फिर नीचे आना है, फिर दूसरे दिन वापस चढ़ना है, फिर नीचे उतरना है, फिर तीसरे दिन चढ़ना है, रोज चढ़ना रोज उतरना और वहां बैठ करके कुछ भगवान के पाठ जप इत्यादि करना, तो आप बोलोगे कि भाई जीवन में एक बार भी गिरनार चढ़ जाए तो बहुत है। क्यों? क्योंकि वह कठिन है। तो कहते हैं पर्वतों के शिखर का जो प्रदेश है
वहां पे पहुंचना मुश्किल है, इस वजह से वहां और भी ज्यादा फल मिलता है। और सबसे ज्यादा अधिक तो ये क्या हमारे ऋषि मुनियों की विचारधारा रही होगी। शिव पुराण के मुख से भगवान वेद व्यास की कलम चली और शिव पुराण के मुख से यह दिव्य वचन कहे गए हैं, स्पष्ट लिखा है इसमें। तो जो मैंने कहा था कि भाई केवल में भारत में ही होना जरूरी नहीं है, कहीं लोग विदेश में रहते हैं, तो जब ये तीर्थों का वर्णन करता हूं तो कोई ना कोई मुझे फोन करके या मैसेज करके पूछता है कि भाई हम तो वहां पे रहते हैं, अब बार बार इंडिया आना कब होता है। और आते भी है साल या 2 साल में, तो आना और जाना ये होता रहता है, तो उस हिसाब से ज्यादा टाइम नहीं मिलता हमको, तो फिर हम क्या करें। तो क्या हमारे ऋषि मुनियों की कल्पना, उन्होंने यह शिव पुराण के माध्यम से ही कहा, इसमें स्पष्ट लिखा है। मैंने पहले भी कहा था कि केवल भारत में ही होना जरूरी नहीं है, केवल तीर्थों में ही होना जरूरी नहीं है। क्या सुंदर लिखा है कि सबसे अधिक महत्व का स्थान तो वह माना जाता है जहां मन तल्लीन हो जाए। तो यह शिव पुराण में लिखा है कि आपका मन जहां पे शांत हो जाए और भगवान के साथ आप जुड़ जाए, तो वह कोई भी स्थान हो, शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है कि सबसे अधिक महत्व का स्थान वह जानना चाहिए जहां पे हमारा मन लग जाए। तो यह देश का वर्णन हुआ कि कहां बैठ करके हम भगवान की उपासना करें। अब काल का वर्णन करते हैं, कौन कौन काल में भजन आदि करने का ज्यादा महत्व है, मतलब किन किन मुहूर्तों में हम भगवान का भजन करें तो ज्यादा हमको उसका पुण्य प्राप्त होता है, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। तो फिर इसमें लिखा है कि सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वोक्त कहे गए फलों से 10 गुना ज्यादा फल देता है। हर महीने सूर्य संक्रांति होती है। यदि आप पंचांग देखना जानते हो तो उसमें लिखा हुआ होता है, तो हर महीने सूर्य संक्रांति आती है। और फिर आगे यह भी लिखा है कि सूर्य ग्रहण का जो समय है वह उत्तमोत्तम समय है, और सूर्य ग्रहण का जो समय है उसको कभी भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। मतलब कि कोई हमें कहे कि भाई सूर्य ग्रहण है, तो हमको तो बाद में पता चले कि भाई क्या कर रहे थे तुम, कहीं मैं सो रहा था। ऐसे भी कई लोग होते हैं कि ग्रहण समय वो चद्दर ओढ़ करके सोए हुए होते हैं। तो शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है सूर्य चंद्र आदि जो भी ग्रहण होते हैं उसका जो ग्रहण का समय होता है उसको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। सूर्य और चंद्र का जो ग्रहण होता है उस समय में किया हुआ जप पाठ आदि बहुत फल देने वाला होता है। और फिर लिखा है कि आपका जो जन्म नक्षत्र है, यदि आपको ख्याल हो तो मेरी बात को ठीक से सुनिएगा, आपका जो जन्म नक्षत्र हो, मैं जन्मदिन नहीं कह रहा हूं, जब आपका जन्म हुआ हो तब इस ब्रह्मांड में कोई ना कोई एक नक्षत्र, 27 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र गतिमान होता है। तो मतलब आपका जन्म जिस दिन हुआ उस दिन पंचांग में कौन सा नक्षत्र था, तो वही आपका जन्म नक्षत्र कहा जाता है। तो जन्मदिन नहीं, जन्म नक्षत्र, और वह हर महीने आता है। किसी का अश्विनी होगा, किसी का भरणी होगा, किसी का कृतिका होगा, किसी का श्रवण धनिष्ठा मूल होगा, और भी जो नक्षत्र होते हैं। तो जिनका जो भी जन्म नक्षत्र हो
उसको पहले ठीक से देख ले। न देखना आइए तो किसी पंडित जी को पूछे कि भाई हमारी यह जन्म तिथि तारीख है, तो इस हिसाब से आप हमें बताइए कि भाई उस समय हमारा जन्म हुआ तो हमारा जन्म नक्षत्र कौन सा है, तो पंडित जी आपको बता देंगे। तो देख ले कि जन्म नक्षत्र का दिन, और यदि कोई आपने व्रत किया है तो उसकी जो पूर्ति का दिन है उसका भी शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है कि यदि जन्म नक्षत्र के समय या कोई व्रत की पूर्ति के दिन किया हुआ सत्कर्म, दान, पुण्य आदि बहुत फल देने वाला होता है। सूर्य ग्रहण में जप पाठ आदि करने का बहुत महत्व है, अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तो उस तरह से आप भी अपने जन्म नक्षत्र को देख ले और उस समय अपना जप पाठ आदि करेंगे तो उस दिन आपको इस तरह से सूर्य ग्रहण समान फल की प्राप्ति होगी। सूर्य ग्रहण में जो फल मिलता है या चंद्र ग्रहण में जो फल मिलता है वही फल जब आपका जन्म नक्षत्र हो तब आप करें सत्कर्म, जप इत्यादि, तो कहते हैं सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समान उसका अच्छा फल आपको प्राप्त होता है। तो शिव पुराण कहता है, लिखा है कि यह सब तो और अच्छे ही है, लेकिन महापुरुषों के संग का समय यानी सत्संग का समय जो है वह तो करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं और मानते हैं। मतलब किसी सत्संगी व्यक्ति के साथ बैठ करके आप सत्संग करते हैं तो वह ग्रहण से भी ज्यादा फल देने वाला होता है। तो इस तरह से काल की बात कही गई कि किस मुहूर्त में किस तरह से करने से कैसा फल प्राप्त होता है। फिर पात्र की चर्चा की है, लिखा है ब्राह्मण जिसने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो यह सबसे उत्तम पात्र है। या फिर भगवान तो है ही, किसी भी प्रकार के दान देने के लिए भगवान तो सबसे उत्तम है ही। तो फिर किस तरह से कब दान दिया जाए, तो स्पष्ट लिखा है कि जिसको जिसकी इच्छा हो और आपको पता चल जाए तो बिना उसके मांगे उसको दे देना, यह सर्वोत्तम दान है। मतलब कि किसी व्यक्ति को कुछ चाहिए लेकिन उसने मांगा नहीं है आपके पास, और आपको पता चल जाए कि भाई उसको उस मंदिर में या उस पुजारी को या उस ब्राह्मण को इस चीज की आवश्यकता है लेकिन उन्होंने मांगी नहीं है, यह बात आपको पता चल जाए तो बिना मांगे ही उसको जो चाहिए वो आप दे देते हैं। तो कहा है कि इसको सर्वोत्तम दान कहा है। और फिर यदि वो मांगे और फिर बाद में आप उसको देते हो तो यह उसके बाद वाला होगा। लेकिन सबसे पहली कैटेगरी का जो दान कहा गया है वो बिना मांगे उसको जो चाहिए वो आप दे दो तो उसे सर्वोत्तम दान कहा गया है। यह सब भी इसमें समझाया गया है। उसके बाद में फिर भगवान की पूजा विविध उपचारों से करी जाए तो उन उपचारों से किन किन फलों की प्राप्ति होती है उनका भी थोड़ा सा यहाँ पे वर्णन यहाँ है। तो इसमें एक बात बहुत अच्छी लिखी है तो वह मैं आपको पहले सुना दूं। लिखा है पृथ्वी वगैरह से बनी हुई जो देव प्रतिमा ये है उनकी पूजा इस भूतल पर इच्छित वस्तु प्रदान करने वाली मानी गई है। मतलब मिट्टी की बनी हुई मूर्ति, मिट्टी की बनी हुई देव की प्रतिमा, उनकी यदि पूजा करें। अब लोग कई बार हमको पूछते रहते हैं कि भाई हम
भगवान की मूर्ति घर में लाना चाहते हैं तो किस धातु की लाइए। अभी कोई संपन्न व्यक्ति है तो वह कहेगा कि भाई मैं शिवलिंग को चांदी में बनवाऊं, उससे भी संपन्न होगा तो वह कहेगा कि मैं सोने में बनाऊं। कोई कहता है कि भाई पारद के शिवलिंग का अभिषेक करें, कोई पूछता है स्फटिक का शिवलिंग बनाए। किस शिवलिंग की पूजा करने से या किस धातु की मूर्ति की पूजा करने से ज्यादा फल मिलता है, लोग ये पूछते रहते हैं। अब मैं आपको एक बता दूं कि भाई पूजा करना ही महत्व है, उसका ही महत्व है। आप शुरुआत तो करिए, बाद में फिर उनकी जो इच्छा होगी उस हिसाब से वह आपके पास आ जाएंगे। उनकी इच्छा होगी तो वह तांबे में आ जाएंगे, वह पित्तल में आ जाएंगे, वह चांदी में आ जाएंगे, वह सोने में आ जाएंगे। जो उनकी इच्छा होगी इस हिसाब से वो आ जाएंगे। आप शुरुआत तो करो। लेकिन यह सब करते रहते हैं, जो बात करनी है वह नहीं करते। तो यहां शिव पुराण हमारी शंका का समाधान करता है। कहते हैं कि मिट्टी से बनी हुई देव प्रतिमा, उनकी पूजा यदि कोई व्यक्ति करता है तो इस पृथ्वी के ऊपर जो इच्छित वस्तु है, मतलब उसने जो चाहा है वह उसको प्राप्त होता है। श्रावण के महीने में आप लोग जानते ही है, मिट्टी से बने हुए शिवलिंगम की पूजा, उसको पार्थिव पूजा कहते हैं। तो पृथ्वी का ही अंश है, इसलिए मिट्टी से बना है, इसीलिए उसे पार्थिव कहा जाता है। उस शिवलिंग को तो आपने ही बनाया है, आपने ही उसकी पूजा, चंदन का टीका, अक्षत, बिल्व पत्र, अभिषेक, इस तरह से आप पूजा करते हैं। यह पार्थिव लिंग की पूजा है। तो यहां शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है, यह पूजा सर्वोत्तम मानी गई है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि शिवलिंग कैसा होना चाहिए। हर प्रकार के शिवलिंग की हम पूजा कर सकते हैं, लेकिन शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है, मिट्टी से बने हुए शिवलिंग की पूजा करने से बहुत सर्वोत्तम पूजा मानी गई है, बहुत फल प्राप्त होता है। और यदि कोई ऐसा करता है तो उसको इच्छित फल की प्राप्ति होती है। और फिर छोटे छोटे अंगूठे की तरह वैसे ही इसको भी शिवलिंग मानते हैं। तो मतलब आपके हाथ का जो अंगूठा है तो उसको भी शिवलिंगम का चिन्ह माना जाता है। कोई तीर्थों में नदी के किनारे जब कोई स्नान कर रहा हो, तो मैंने तो कई लोगों को ऐसे देखा है कि भाई स्नान कर ले, बाद में आसपास कोई शिव मंदिर ना हो तो क्या करें, कहते अपने हाथ के अंगूठे के ऊपर नदी में से जल लेकर के जल की धारा उस अंगूठे की ऊपर करते हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं, कई माताओं को मैंने देखा है कि नदी किनारे पे जाएंगे तो वहां पे कहां शिवलिंग मिलेगा, तो कहते हैं बाएं अंगूठे को इस तरह से करेंगे और शिवलिंग हो गया। तो फिर दूसरे हाथ से जल लेकर के उनका अभिषेक ओम नमः शिवाय बोल करके उसके ऊपर जल से अभिषेक करते हैं। तो यह भी चलता है। कहने की बात, मूल बात यह है, भगवान को अपने मन में बिठाने का है, किसी भी बहाने से, किसी भी बहाने से भगवान को हमें अपने मन में बिठाना है, बस इतनी सी बात है। तो यह पृथ्वी से प्राप्त हो रही है मिट्टी, और इस मिट्टी से जो शिवलिंग बनता है उसको पार्थिव पूजा की बड़ी महिमा बताई गई है। और स्पष्ट लिखा है इसमें, पुरुषों का, स्त्रियों का, सबका अधिकार है। आप सब बना सकते हैं, पुरुष भी बना सकते हैं, स्त्री भी बना सकती है, सबका अधिकार है। प्रेम से प्रतिमा बनाए जाए और फिर
उसके सुंदर संस्कार किए जाए, सुंदर मूर्ति बनाई जाए और आदर पूर्वक उसकी पूजा करी जाए। गणेश जी, सूर्य, विष्णु, दुर्गा, शिव सबकी प्रतिमा बनाने चाहिए और सबकी आदर पूर्वक इस तरह से प्रेम पूर्वक पूजा करनी चाहिए। किसी भी देवता पर अभिषेक करेंगे तो उससे आत्मशुद्धि रूप फल की प्राप्ति होती है। किसी भी देवता पर आप अभिषेक करते हैं तो उससे आत्मशुद्धि की प्राप्ति होती है। फिर कोई चंदन समर्पित करेगा, कोई कुमकुम समर्पित करेगा, कोई भस्म इत्यादि अर्पण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान को नैवेद्य धरने से, नैवेद्य अर्पण करने से आयुष्य की वृद्धि होती है। धूप करोगे भगवान को तो धन की प्राप्ति होती है। दीपक को प्रकट करोगे भगवान के सामने तो कहेंगे कि ज्ञान का उदय होता है। यदि तांबूल अर्पण करेंगे यानी पान यह अर्पण करेंगे तो भोग की उपलब्धि होगी। तो यह सब सारी बातें बताई गई और लिखा है कि इन सभी उपचारों से सभी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। देवताओं की पूजा करोगे तो उन देवताओं के लोकों की प्राप्ति हमें होगी। और आगे कहा कि देव पूजा से जो विशेष फल की प्राप्ति होती है, तो कहा है कि विघ्नराज गणेश की कोई पूजा करता है तो भूलोक में उसको इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है। और आप देखें प्रत्येक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, शुक्ल में भी चतुर्थी आती है और कृष्ण पक्ष हर मास में 2 चतुर्थी चौथी तिथि आती है। तो चतुर्थी शुक्ल में भी आती है और कृष्ण में भी आती है। तो जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को महागणपति की पूजा कोई व्यक्ति करे तो वह एक पक्ष में 15 दिन में कोई भी पाप बन पड़ा हो तो उसका विनाश कर देता है। मतलब कि हर मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन भगवान महागणेश की पूजा करने से 15 दिनों तक किया हुआ सारा पाप हमारा नष्ट हो जाता है, विनाश कर देता है। और बाकी का जो एक पक्ष है उसमें एक पक्ष में उत्तम भोग रूपी फल प्राप्त करता है। तो इस तरह से ज्येष्ठ और भाद्रपद मास के बुधवार को श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी की प्राप्ति हो जाए तो उस दिन श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी की प्राप्ति हो जाए तो उस दिन केवल द्वादशी को ही किया हुआ भगवान विष्णु का पूजन जो है वह इच्छित संपत्ति का दान करता है। और कर्क संक्रांति से युक्त श्रावण मास में 9वीं तिथि प्राप्त हो और यदि मृगशीर्ष नक्षत्र भी प्राप्त हो तो यह योग जो है वह अंबिका पूजन के लिए बहुत उत्तम योग है। मतलब कि देवी की पूजा के लिए यह उत्तम योग बताया गया है। कौन सा? कहते हैं कर्क संक्रांति। इसके लिए आपको पंचांग का अभ्यास करना पड़ेगा या किसी पंडित जी को पूछना पड़ेगा कि पंडित जी कर्क संक्रांति कब है, और कर्क संक्रांति युक्त श्रावण मास हो और 9वीं तिथि हो और उस 9वीं तिथि में यदि मृगशीर्ष नक्षत्र भी प्राप्त हो तो इस योग में कुल देवी या जगदम्बा की पूजा करने का विशेष फल प्राप्त होता है। यह उत्तम योग बताया है। तो इस तरह से यह सारे मुहूर्त बताए गए, इसमें पूजा करिए, इससे पूजा करिए। तो फिर कहते हैं कि कार्तिक मास में सूर्य मतलब रविवार को भगवान सूर्य की पूजा करेंगे, उनको वस्त्र आदि समर्पित करेंगे तो रोगों का विनाश होगा। यदि कोई व्यक्ति रोगों से पीड़ित है और रोग से मुक्ति चाहता है तो कार्तिक मास में रविवार के दिन भगवान सूर्य की पूजा करें और वस्त्र आदि समर्पित करें।
सूर्य नारायण हमको आयुष्य और आरोग्य के दाता है, इसलिए जो भी व्यक्ति अपने आरोग्य की कामना करते हैं उनको सूर्य नारायण की पूजा रोज करनी चाहिए। तो जो रोगी है वह करे तो उसके लिए भी अच्छा है, और यदि रोग नहीं है तब भी आप करें तो सूर्य नारायण तो आयुष्य और आरोग्य के देने वाले देव हैं। तो सूर्य नारायण की पूजा तो रोज करनी चाहिए, सभी को करनी चाहिए। केवल सूर्य को जल चढ़ा दे, सूर्य नारायण को नमस्कार प्रिय है, यदि आपकी अनुकूलता हो तो भगवान सूर्य नारायण को आप जल भी अर्पण करिए। यदि नहीं कर सकते हैं तो कहते हैं केवल उनका दर्शन करके उनको नमस्कार करिए। आप जब भी अपने घर से बाहर निकलते हैं, जब भी आपके ऊपर सूर्य नारायण का जो ताप है वह पहली बार जब पड़ता है तो वह धूप में जैसे ही आप पहली बार निकले घर से, और फिर यह न देखे कि 7 बजा है, 8 बजा है, 9 बजा है, 10 बजा है, उसमें मत पड़िए। जब पहली सूर्य की किरण, मतलब कि आप घर से बाहर जब भी निकले और सूर्य का वह ताप प्रकाश आपके ऊपर गिरेगा तो आप सूर्य नारायण को प्रेम से केवल ओम सूर्याय नमः कह करके प्रणाम कर लो, क्योंकि सूर्य को नमस्कार प्रिय है। यदि कोई व्यक्ति भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करता है तो भगवान सूर्य नारायण को बहुत अच्छा लगता है। तो इस हिसाब से यह सूर्य नमस्कार करे, और वह जो योग की बात है वह सूर्य नमस्कार भी अच्छे ही है। वो जो एक्सरसाइज वाले सूर्य नमस्कार है तो सर्व प्रकार से शरीर को, सूर्य तो आयुष्य और आरोग्य देने वाले ही है, तो वह जो एक्सरसाइज वाला सूर्य नमस्कार है तो वह भी करे तो वह भी आपके लिए अच्छा है। अब कृतिका नक्षत्र है, इसका बड़ा महत्व शिव पुराण में यहां पर लिखा है। यदि सोमवार के दिन आपको कृतिका नक्षत्र हो, यह योग प्राप्त हो जाए तो उस समय शिव जी की पूजा करनी चाहिए। कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो कहते हैं उसकी महान दरिद्रता का विनाश हो जाता है। मतलब सोमवार के दिन यदि कृतिका नक्षत्र हो तो उस दिन शिव पूजा करने से हमारे जीवन में से कितनी भी बड़ी दरिद्रता क्यों न हो, सब चली जाती है। अब यही कृतिका नक्षत्र और मंगलवार हो तो उस दिन भगवान स्कंद स्वामी, मतलब कार्तिक स्वामी है, उनकी पूजा कोई व्यक्ति करता है और दीपक एवं घंटनाद का दान करता है तो उस व्यक्ति को वाक सिद्धि हो जाती है। कृतिका नक्षत्र मंगलवार के दिन हो और उस दिन कार्तिक स्वामी की पूजा करे और दिए दीपक का दान, और भगवान के मंदिर में हम जब घंटड़ी बजाते हैं तो उसका दान यदि करता है तो उस व्यक्ति को वाक सिद्धि हो जाती है। यदि बुधवार हो और कृतिका नक्षत्र हो तो विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, और कृतिका नक्षत्र युक्त बुधवार को विष्णु भगवान की पूजा कोई करे और दही भात उसका दान करे तो भगवान विष्णु को तो उससे संतोष प्राप्त होता है, और यह करने वाले को पुत्री संतति की प्राप्ति होती है। इसमें शिव पुराण में यह लिखा है। अब कृतिका नक्षत्र गुरुवार के दिन हो, उस दिन धन के द्वारा ब्रह्मा जी की पूजा करे और शहद और सुवर्ण और घी का कोई व्यक्ति दान करता है तो उसको भोग और वैभव की वृद्धि होती है। यदि शुक्रवार हो और उस दिन कृतिका नक्षत्र आपको मिल जाए तो गजानन गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। कृतिका युक्त शनिवार के दिन दिक्पालों की वंदना, दिग्गजों और सेतुपालों का पूजन करना चाहिए। इस तरह से हमको सब बता करके अंत में तो यह शिव पुराण है, इसलिए बार बार यह बात आएगी कि हर प्रकार के जन्म मरण से
जन्म मरण के संकटों से छूटना हो तो फिर भगवान शिवलिंगम की ही पूजा करनी चाहिए, शिवलिंगम की ही विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। अब भगवान के शिवलिंग क्या है उसका वर्णन करेंगे तो उसमें एक यहां पर लिखा है, एक ध्वनि लिंग है। तो संपूर्ण जो ओमकार है यही ध्वनि लिंग है, क्योंकि ओमकार का स्वरूप तो हम वैसे तो लिखते हैं कि यह ओमकार है, लेकिन वास्तव में तो ओमकार ध्वनि के रूप में है। हमने लिख दिया इसको ऐसे करके कि यह ओमकार है, लेकिन इसका वास्तविक स्वरूप जो है वह ध्वनि रूप में है। ओम जो बोलते हैं। अच्छा, अब बात आई है तो मैं आपको यह भी बता दूं कि ओम जो है इसको केवल ओम इतना नहीं बोलना चाहिए, यह रस हो गया, मतलब रसवाई। ओम इतना नहीं बोलना है, ओम। तो ओम ऐसे बोलेंगे तो यह दीर्घ हो गया। लेकिन ओम जब आपने कहीं लिखा हुआ देखा होगा तो यह इसमें यह भी देखा होगा कि हिंदी में जो ओ लिखते हैं फिर अ, फिर उसके बाजू में एक लाइन और ऊपर एक लाइन, तो यह हो गया ओ। फिर 3 की संख्या देखी होगी, 3 लिखा होता है और फिर म लिखा होता है। तो अ ओ म इसका अर्थ है ओ को 3 अक्षर बोले उतने समय तक बोलो और फिर म बोलो। इस तरह से ओम का उच्चार करना चाहिए। तो आप जानते हैं ना कि म के बाद में बोलते हैं, लेकिन ओ को बड़ा लंबा करके बोलते हैं, ओम। इस तरह से हम बोलते हैं। तो ओ को बड़ा लंबा करके बोलते हैं, तो आखिर में वह ध्वनि रूप में है। इसको नाद लिंग भी कहा गया है। अब कहते हैं यंत्र अथवा अर्ध बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु लिंग के रूप में भी इसको प्रविख्याति मिली है। अब इसको आप बार बार सुनेंगे या शिव पुराण खोल करके पढ़ेंगे तो आपके पल्ले पड़ेगा, बाकी ऐसे ही एक बार सुन लेंगे तो सब ऊपर ऊपर से ही जाएगा। जितना सरल हो सके मैं प्रयत्न करता हूं आपको समझाने का। भगवान महादेव का जो स्वरूप है उसको देखे तो अचल रूप प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है वह ओम में म है, मकार के रूप में है। शिवलिंग का आप मन से दर्शन करिए, इसमें जो अचल प्रतिष्ठित शिवलिंग है यह मकार के रूप में है। इसके बाद में शोभा यात्रा या सवारी में जब निकलना हो तो उसके लिए जो एक चर लिंग उसके पास रखा जाता है उसे अचल शिवलिंग। तो जो शिवलिंग होता है उसके पास छोटा सा एक और शिवलिंग रखा जाता है जिसकी सवारी या यात्रा निकलती है, शोभा यात्रा निकालने के काम में आता है। तो इस समय जो पालकी में बैठा करके शिव जी की नगरचर्या और उसमें जो हम दर्शन करते हैं तो वह उसके लिए छोटा सा जो लिंग रखा है, चर लिंग होता है, वह जो है वह उकार स्वरूप होने के कारण उकार लिंग कहा गया है। अ उ म इस तरह से होता है। तो यहां हम जो अचल शिवलिंग है वह मकार है, चर जो शिवलिंग है वह उकार है, और पूजा की दीक्षा देने वाले जो गुरु और आचार्य है उनका विग्रह अकार प्रतीक होने के कारण उन गुरुजियों को अकार लिंग माना गया है। इस तरह अकार, उकार, मकार और फिर बिंदु नाद और ध्वनि, इस तरह से यह 6 लिंग है।
तो ध्वनि लिंग का वर्णन हुआ। अब षडलिंग स्वरूप यह जो 6 हुए, अ उ म बिंदु नाद ध्वनि, तो यह टोटल 6 हुए। तो जो यह षडलिंग स्वरूप यह प्रणव है, उसका ऋषि मुनियों ने महत्व पूछा कि महाराज ओमकार का इतना ज्यादा महत्व है, तो आप षडलिंग स्वरूप जो प्रणव है उसका महात्म्य और यह हमको बताइए, तो फिर शिव पूजन प्रकार भी बताइए। तो सुत पुराणी ने कहा कि प्र का अर्थ होता है प्रकृति से उत्पन्न होने वाला। संसार सागर का प्र यानी संसार रूपी महासागर और प्रणव इसका अर्थ है। प्र माने यह महासागर रूपी संसार, संसार रूपी यह महासागर मतलब प्र, और उस महासागर और नाव है। तो समझिए कि नाव तो इस संसार रूपी सागर से पार उतारने के लिए, मतलब प्र से पार उतारने के लिए जो नाव है, यही प्रणव कहा गया है। उसी को हम ओमकार कहते हैं। तो यह ओम क्या है? कहते हैं कि संसार रूपी महासागर से पार उतरने के लिए जो एक नाव होती है, यही प्रणव है। और यही ओमकार हमको कहता है कि चिंता मत करो, यदि तुम संसार रूपी महासागर में डूब रहे हो तो तुम मेरा आश्रय लो। यदि कोई इंसान समुद्र के अंदर फंस जाता है और बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं होता, और अचानक उसकी नजर में कोई छोटी सी नाव आ जाती है, तो वह उसको पकड़ने का कितना प्रयास करेगा। तो इस संसार रूपी सागर से पार उतरने की जो नाव है, उसी को प्रणव कहा गया है। तो वही प्रणव कहता है कि इस महासागर में तुम डूब रहे हो तो चिंता मत करो, तुम मेरा आश्रय ले लो। मैं बहुत बड़ी नौका के रूप में तुम्हारे पास ही खड़ा हूं, मैं कहीं दूर नहीं। तुम जब भी मेरा स्मरण करोगे तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तो ओमकार का सहारा लेकर के संसार सागर से पार उतरा जा सकता है। तो इस तरह से बताने के लिए इस तरह का शब्द का जो चमत्कार है वह हमारे सामने रखा गया। फिर कहते हैं कि ओमकार का जो जप करते हैं उन साधकों को जैसे ओमकार कहता है कि प्र माने यह प्रपंच, न माने नहीं है, वह माने जो तुम लोग यदि तुम मेरा जप करोगे तो इस प्रपंच रूपी संसार से, इसमें काम क्रोध लोभ आदि सब आता है, ईर्ष्या अहंकार लोभ आदि सब आ जाता है, राग द्वेष। तो यह संसार का जो कचरा है वह सब तुम लोग के लिए नहीं रहेगा यदि तुम ओमकार का जप करोगे। और फिर प्र का और भी एक अर्थ बताया कि प्र यानी प्रकर्षण, यानी बल, बल द्वारा बलपूर्वक न माने तो ले जाते हैं, बलपूर्वक जैसे खींच करके कोई हमको ले जाए, इस तरह से प्रकर्षण, यह ओमकार प्रकर्षण करता है, वो हमको खींच करके ले जाता है। कहा? कहते हैं मोक्ष की ओर। यदि आप किसी भी प्रकार के भोग में लिप्त भी होंगे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध में फंसे होंगे, तो आप ओमकार का जप करेंगे तो यह आपको बलपूर्वक मोक्ष की ओर गति करा देगा। तो यह भी प्रणव कहा जाता है। तो प्रणव की इस तरह से व्याख्या करी है और बताया गया कि इसमें बाद में पंचाक्षर मंत्र का विवेचन बताया गया है, उसकी जप की दिव्य विधि बताई गई है, पंचाक्षर मंत्र के कितने जप करने से क्या फल प्राप्त होता है,
ओमकार के कितने जप करने से क्या फल प्राप्त होता है, इसकी विधि यहां पे बताई गई है। तो पंचाक्षर जो मंत्र है उसका वर्णन जप योग के अंतर्गत आता है, उसको जप योग कहा गया है। गीता जी में आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी जप यज्ञ शब्द मिलेगा। यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि। कृष्ण परमात्मा ने कहा कि कोई भी प्रकार के यज्ञ है, कहीं भी प्रकार के, कितने भी प्रकार के यज्ञ है, लेकिन इसमें मेरा जो स्वरूप है, मेरी जो विभूति है, वह जप यज्ञ है। भगवान ने गीता जी में कहा है। तो गीता जी में भी यह शब्द आता है और शिव पुराण में वहां जप यज्ञ शब्द आता है, शिव पुराण में जप योग शब्द आता है। कहते हैं कि तपस्या करने के वाले को लिए जप योग का उपदेश दिया गया है, क्योंकि जप करते करते ही वह स्वयं को सर्वथा शुद्ध यानी निष्पाप कर लेते हैं। तो पहले नमः पद होना चाहिए, फिर चौथी विभक्ति में शिव शब्द होना चाहिए। तो पंच तत्वात्मक नमः शिवाय 5 अक्षर है, यही 5 तत्व है। नमः शिवाय ऐसा मंत्र बनता है और इसी को शिव पंचाक्षर कहते हैं। इस स्थूल प्रणव रूप मंत्र को ही हमारे यहां यह जो मंत्र है, यही स्थूल प्रणव रूप माना गया है। ओम कहेंगे तो भी यही हुआ और नमः शिवाय कहेंगे तो भी यही हुआ। लेकिन यहां नियम बताया गया है कि इस पंचाक्षर जप से ही, पंचाक्षर मंत्र के जप से ही मनुष्य की सर्व प्रकार से सिद्धियां प्राप्त होगी। अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि लोग पूछते रहते हैं किस शिवलिंग की पूजा करें, तो आगे बताया कि भाई मिट्टी से बना शिवलिंग उत्तम है। अब कई बार लोग पूछते हैं कि भाई कोई ऐसा मंत्र बताइए जिससे शिव जी प्रसन्न हो जाए। तो हमारे पास आकर के लोग पूछते रहते हैं कि भाई कोई ऐसा मंत्र बताइए। हम उसको प्रेम से कह देते हैं ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जप करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। तो फिर उसको लगता है कि भाई ये छोटे छोटे मंत्र दे दी, ये तो कॉमन है। अब ओम नमः शिवाय तो छोटा बच्चा भी बोलेगा, तो फिर उसको ऐसा लगता है कि भाई इन्होंने अच्छी तरह से मंत्र नहीं दिया, कोई अच्छा मंत्र दिया होता जो ज्यादा फल देने वाला। ऐसा नहीं होता। लेकिन हमारा दिमाग ऐसा है कि हम ऐसा सोचते हैं कि मंत्र जितना बड़ा उतना बड़ा फल। ऐसा नहीं है। ओम नमः शिवाय से कोई श्रेष्ठ मंत्र शिव जी को प्रसन्न करने के लिए है ही नहीं। फिर यदि कोई कह दे कि भाई हम तो करते हैं मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम, और कई लोग तो आकर के कहते हैं कि हम तो भाई वो मंत्र करते हैं ओम त्र्यंबकं, तो त्र्यंबक मंत्र का जप करते हैं। अब वह वेद मंत्र है। वेद मंत्र को बोलने की उसकी जो पद्धति होती है, पहले तो उसको सीखना चाहिए। ऐसे ही सुन सुन करके वेद के मंत्रों को नहीं बोलना चाहिए। यदि उसमें कोई गलती हो जाती है तो अच्छा फल मिलने की बजाय उसका बुरा फल मिलता है। मंत्र बोलने में ज्यादा सावधानी रखें। ऐसे ही थोड़ी ब्राह्मण के लड़के बच्चे 12-12 वर्षों तक पाठशालाओं में बैठ करके यह मंत्र सीखते हैं, वेद सीखते हैं। ऐसे ही कोई नहीं कर सकता, इसको सीखना पड़ता है। उसकी बोलने की एक पद्धति होती है वेद मंत्रों को। अब हम वो रेकर्ड चला देंगे कि जैसे गीत गाता हो उस तरह से त्र्यंबक मंत्र बोले तो यह पुण्य नहीं करता, यह अच्छा फल नहीं देता, आपको बुरा फल देता है। वेद मंत्र को बोलने की एक पद्धति है, लेकिन हमको तो जब तक ओम त्र्यंबकं यजामहे ऐसे न बोले तब तक हमको चैन नहीं आता। तो मंत्र तो जितना छोटा उतना खतरनाक, उतना प्रभावशाली।
और इसीलिए कलयुग में बीज मंत्रों के ज्यादा महत्व बताया है कि बीज मंत्र का जप करे तो उसका तुरंत फल प्राप्त होता है। तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पंचाक्षर मंत्र मतलब ओम नमः शिवाय से श्रेष्ठ कोई मंत्र है ही नहीं। और यह शिव पुराण में लिखा है कि पंचाक्षर मंत्र के जप से ही मनुष्य को सर्व प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होगी। ओम लगा करके पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। नियम बताया गया है तो वैसे देखे तो 6 अक्षर होए, लेकिन यह जो है पंचाक्षर ही है। अब ऋषि मुनियों ने प्रश्न पूछा है, महाराज बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, यह आप हमको बतावें। तो सुत पुराणी ने कहा कि प्रकृति आदि 8 बंधन है। इसमें जो बंधा हुआ है वही जीव बद्ध माना जाता है, और जो इन 8 से मुक्त है वही मुक्ति को प्राप्त किया हुआ है, इसलिए उसको मुक्त माना जाता है। अष्टधा प्रकृति है। भगवत गीता में इसके लिए एक श्लोक आता है, इसमें लिखा है भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश यह 5 और मन बुद्धि अहंकार अंतःकरण चतुष्टय में से इन तीनों को ले लेंगे तो यह हो गया 8। तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश यह 5 हुए, और मन बुद्धि अहंकार यह 3 तो हो गए 8। यह 8 प्रकृति के बंधन में जो बंधा है वह जीव बद्ध माना जाता है, बंधा हुआ माना जाता है। और शिव जी है वह इन 8 में नहीं आते हैं। तो जो इन 8 में नहीं आता वो मुक्त हो जाता है, उसे मुक्त कहते हैं। अब ऋषि मुनियों ने पूछने पर कुछ मुक्तियों की चर्चा करी है, क्योंकि मोक्ष की बात है, भगवान के लोक में जाने को मिले तो सालोक्य मुक्ति है। भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त करने को मिल जाए तो वह सारूप्य मुक्ति है, और भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए तो यह श्रेष्ठ मुक्ति है। भगवान में ही मिल जाना उसको कहते हैं सायुज्य मुक्ति। तो यह सब मोक्ष की बातें कई शास्त्रों में हमको देखने को मिलती है। अब ऋषि मुनियों ने भस्म का थोड़ा पूछा है कि यह विभूति क्या है, भस्म का महत्व क्या है। ब्राह्मण साधु संत लोग अपने बाल में त्रिपुंड भस्म का करते हैं, तो उसका थोड़ा वर्णन करें। तो फिर सुत पुराणी ने उनको बताया कि यह विभूति यानी यह जो भस्म है यह 3 प्रकार की होती है। एक लोकाग्नि जनित, दूसरी वेदाग्नि जनित और तीसरी शिवाग्नि जनित। अग्नि से ही भस्म प्राप्त होती है, इसलिए अग्नि जनित यानी अग्नि से प्राप्त हुए यह मानना। तो इसमें लोक वेद और शिव यह 3 शब्द आते हैं। लोकाग्नि जनित को लौकिक अग्नि से ऐसे ही जैसे कि आप चूल्हा जला दिया और उसमें बाद में जो राख भस्म प्राप्त होती है उसको द्रव्यों की शुद्धि के लिए ला करके रखना चाहिए। मतलब कि चूल्हे में जो राख होती है, भस्म होती है, तो फिर उस भस्म को द्रव्य शुद्धि के लिए ला करके रखना चाहिए। मतलब कि पहले के समय में जब कोई पूजा के पात्र या आदि उसका कोई उससे साफ करना होता तो वो जो चूल्हे की राख होती थी, तो हमारी दादी माँ लोग जो सब वो थे तो वो सब इस राख का ही उपयोग करते थे। तो द्रव्य शुद्धि के लिए कहा गया है कि इसको ला करके रखना चाहिए। तो द्रव्यों की शुद्धि इस भस्म से होती है। दूसरा कहा है कि वेदाग्नि जनित,
कहीं होम यज्ञ आदि किया हो तो उसमें जो भस्म प्राप्त होती है उसको वैदिक कर्मों के अंत में धारण किया जाता है। मतलब कि आपके यहाँ कोई यज्ञ होता है तो यज्ञ में, यज्ञ कुंड में आहुति दे तो उस अग्नि से जो भस्म बनती है, और जब यज्ञ पूरा होता है तो ब्राह्मण लोग सब उस भस्म के आपके भाल में तिलक कर देते हैं। तो वो जो भस्म लगाते हैं उसका तिलक करते हैं, तो वो वही है। और तीसरा जो है वह कहते हैं कि अघोर मूर्तिधारी शिव जी का जो अपना मंत्र है, अघोरेभ्यो थघोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्त्रुद्र रूपेभ्यः, यह अघोर मंत्र है। शिव उपासना करने वाले जानते हैं। तो वह जो शिव जी का यह मंत्र है उसको पढ़ करके बेल पत्र के जो काष्ठ होते हैं उन काष्ठों को प्रदीप्त करना चाहिए, और उस मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि उसको शिवाग्नि कहते हैं। मतलब अघोर मंत्र से बेल के जो लकड़ियां होती है उसको जलाए और फिर अघोर मंत्र से अभिमंत्रित करे तो वह अग्नि शिवाग्नि कहे जाते हैं। बिल्व के वृक्ष के काष्ठ और अघोर मंत्र यह दोनों मिल जाए तो फिर वह जो अग्नि है वह शिवाग्नि हो गया। और इस अग्नि के द्वारा जले हुए जो काष्ठ है वह जब अग्नि शांत हो जाता है और वह बेल के वृक्षों के जो काष्ठ से प्राप्त भस्म है, तो अग्नि शांत होने के बाद उसको कहते हैं जो भस्म है उसको शिवाग्नि जनित भस्म कहा गया है। शुद्ध भस्म तो शिवाग्नि जनित भस्म को ही माना जाता है। पवित्र और शुद्ध भस्म इस तरह से जो बनाई जाती है वह शिवाग्नि से जनित जो भस्म है उसी को शुद्ध भस्म माना गया है। तो इस प्रकार से यह बताया गया। अब किसी ने पूछा कि भगवान महादेव ने अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं, तो हमको जो प्रसिद्ध कारण पता है कि संपूर्ण जगत को एक दिन नष्ट ही हो जाना है, और भगवान महादेव उसकी याद दिलाने के लिए अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। स्वयं को तो सब याद ही है, लेकिन वह हम सब लोगों को याद रहे इस वजह से अपने शरीर के ऊपर भस्म लगाते हैं कि भाई देख तू एक दिन ऐसे ही भस्म बन जाना है, तो हमको याद दिलाने के लिए एक दिन सब जल जाएगा और इसी तरह से भस्म हो जाएगा। तो हमारे लिए यह दिखाते हैं, यह तुझे दिख रहा है लेकिन यह ऑलरेडी दग्ध कर दिया गया है। मतलब ये जगत दग्ध ही है लेकिन तुझे दिख रहा है। यह कुछ भी नहीं है, इसके पहले भी कई बार प्रलय हो चुके हैं और आगे भी होंगे। तो यह प्रलयंकर जो शंकर है जो है उन्होंने प्रपंच को दग्ध करके वह जो सारी भस्म है उसको शिव जी ने अपने शरीर पर लगाया है। तो इसके बहाने उन्होंने जगत के सार को ही ग्रहण किया है। तो इसलिए भगवान महादेव जी जो है वह शिव है, उन्होंने अपने शरीर पर इस भस्म को लगाया है। शिव शब्द का अर्थ बताया गया है। अब इस शिव पुराण को अभी मैं देख रहा हूं, तो वैसे तो गीता प्रेस से जो यह शिव पुराण निकला है इसमें वे लोग लिखते हैं कि संक्षिप्त शिव पुराण, जो जिसको मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन इसमें बीच में प्रश्न नहीं दिख रहा है। तो उसका है कि जो भी शौनक आदिकों ने सवाल पूछे हैं उसका उत्तर तो शुद्ध पुराणी ने दिया ही दिया है, लेकिन भगवान महादेव की उपासना के संबंध में शौनकादिकों ने प्रश्न ना भी पूछा हो तो भी शुद्ध पुराणी ने अपनी ओर से कई शिव जी की बातें उपासना करने वालों के लिए बताई है। उपासना करने वालों के लिए सुविधा हो जाए, और जैसे ही हमारी कई बार बात हुई है कि इस तरह से शिव जी के चरणों में हमारी श्रद्धा भक्ति और दृढ़ हो, ऐसी बातें बिना प्रश्नों के भी, क्योंकि सामने सुनने वाले भी ऐसे उत्तम है
और जिस तत्व का वर्णन हो रहा है यह भी इतना उत्तम है। तो सुध पुराणी ने अपनी ओर से कई बातों को रखा है। तो इसमें शिव शब्द का अर्थ बताया है। कहते हैं शिव में श, ई और व, यह तीन शब्द। तो श का अर्थ है नित्य, सुख और आनंद। तो श शब्द का अर्थ है नित्य सुख और आनंद। ई का अर्थ है पुरुष और व का अर्थ है अमृत स्वरूपा शक्ति। तो अब इस सब को मिला दे, सम्मिलित रूप जो है वही शिव तो नित्य सुख और आनंदमय पुरुष और अमृत स्वरूपा जो शक्ति है, यह जब मिल गए तो शिव बन गया। अब इसमें हमको भगवान महादेव के स्वरूप का बोध होता है, क्योंकि इसमें नित्य सुख, नित्य आनंद और अमृत स्वरूपा शक्ति दोनों का मिलन हुआ है। यह जान करके हम सब शिव आराधना करते हैं और फिर इस तरह से करते हैं तो फिर हमारा श्रद्धा और हमारा विश्वास और भी चमकता है। जो उद्देश्य है वह इसको देख करके ऐसा लगता है कि परब्रह्म परमात्मा के चरणों में विशेष रूप से हमारी श्रद्धा भक्ति बढ़े, यही उनका अभिप्राय था। अब आगे वाले अध्याय में पार्थिव लिंग के निर्माण की थोड़ी रीत बताई है। कहा कि पार्थिव लिंग का पूजन करवा सर्वोत्तम माना गया है। कहा गया कि शुद्ध स्थल से मिट्टी लाइए, यत्न पूर्वक मिट्टी लाइए और खूब सावधानी से अच्छी तरह से शिवलिंग का आप निर्माण करिए। तो आगे किस मिट्टी से किस प्रकार के शिवलिंग बनाए जाते हैं, तो यह पार्थिव पूजा की भी आगे बात कही गई है। तो फिर आज की कथा को हम यही विराम देते हैं। कल फिर किस तरह की मिट्टी से पार्थेश्वर लिंग बनाए जाते हैं और उसकी पूजा कैसे करी जाती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज की कथा को विराम दे। आइए कुछ क्षणों के लिए हम भगवान शिव का नाम लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। श्री सोमनाथ महादेव की जय, सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।